हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन यू हैव टू गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक वीडियो इन इंग्लिश। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो बेसिकली आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि आइसलैंड में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, आइसलैंड में हम जाना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ से और स्टडी वीज़ा पे, तो क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है और कैसे हम वहाँ पर जाकर अपना स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे, एडमिशन का क्या रिक्वायरमेंट है और क्या फ़ीस है, और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे सेमेस्टर है, सेमेस्टर में कैसे अप्लाई किया जाता है और सेमेस्टर का क्या जानकारियाँ हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश टेस्ट उसमें लगेगा कि नहीं, आइल्स का उसमें कितना दरकार है, कितना बैंड लगेंगी। इन सब के अलावा हम ये भी बात करेंगे कि उसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है कि नहीं, वर्किंग राइट्स है कि नहीं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं कि नहीं जब आप स्टडी करें तो। इन सब के अलावा वहाँ पर क्या लिविंग कॉस्ट है और वहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर है, एक स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पर कैसे रहेगा, अपना मतलब लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करेगा, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अभी आप हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और कोरा पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ हम रेगुलर बेसिस में जॉब्स और अदर नोटिफिकेशन वो प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपको वहाँ पर जॉब मिलते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं जाकर क्लिक कर तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होता है। तो आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ जाएं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो का टॉपिक में, मतलब आइसलैंड के ऊपर कैसे हम स्टडी वीज़ा में, चाहे स्टडी परमिट, मतलब स्टडी पे हम कैसे जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड एक ऐसा जगह है वो जो कि अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है और वो स्टडी वीज़ा में भी काफ़ी मतलब नाम कमाया हुआ है। आइसलैंड के 7 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो कि काफ़ी फेमस है और उसमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है उन लोगों के लिए जो लोग यूरोप में जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं और स्टडी पर्पस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आइसलैंड एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से है तो आप लोग के लिए और अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ 40,000 इंडियन रुपीज़ आप रजिस्ट्रेशन फीस दे के आप वहाँ पर आइसलैंड के अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपना स्टडी मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप सिर्फ 89,000 एनुअली देकर आप आइसलैंड में स्टडी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। इसके अलावा और भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर इजीली जा सकते हैं और इस तरीके से इसी अमाउंट के आगे पीछे अमाउंट देकर वहाँ पर अपना स्टडी परमिट को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब स्टडी को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। आइसलैंड जैसा कि आप जानते हैं कि अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है और अपने टूरिज्म को लेकर ही वो आगे बढ़ता रहता है और इसकी नेबरिंग कंट्री डेनमार्क और नॉर्वे भी काफ़ी फेमस है अपनी स्टडी वीज़ा के लिए। तो उसी के तर्ज पर आइसलैंड भी अपना मतलब एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड में फॉरेनर्स का ज़्यादा तादाद है, मतलब वहाँ के जो लोग स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो होते हैं फॉरेनर्स होते हैं जो वहाँ पर आकर स्टडी करते हैं। तो ये भी एक अच्छा बात है उन लोगों के लिए जो मतलब वहाँ पर जाना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पर रेशियो अच्छा है फॉरेनर्स का, मतलब फॉरेनर्स को वहाँ जल्दी वो लोग एक्सेप्ट करता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आइसलैंड का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो 90% होता है, मतलब आप आइसलैंड के लिए कोई टूरिस्ट वीज़ा का अप्लाई करता है तो 90% चांस होते हैं कि वहाँ पर वो लोग को वो वीज़ा मिल जाता है। तो मतलब आइसलैंड टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वहाँ पर घूमने जाने के लिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड में आईटी, इंजीनियरिंग और बिजनेस के कोर्सेज को ऑफर किया जाता है और इसी तरीके से और भी कोर्सेज है जो कि मतलब ऑफर होती है, लेकिन बेसिकली ये सब जो कोर्सेज है काफ़ी वहाँ पर फेमस है और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये सब चीज़ों को काफ़ी मतलब प्रमोट करती हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को लोग ज़्यादा इनकरेज करती हैं उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए। वहाँ का मेन लैंग्वेज है इस्लैंडिक है और आप जानते हैं कि इंग्लिश भी अच्छी खासी वहाँ पर बोली जाती है। यही कारण है कि फॉरेन स्टूडेंट जो है वहाँ पर ज़्यादा से तादाद में वहाँ पर जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप आइसलैंड में जाते हैं और स्टडी करते हैं और 1 साल या 6 महीने वहाँ पर स्टडी करते हैं और आपको पसंद नहीं आता, चाहे सही नहीं आता है, तो आप किसी दूसरे कंट्री में भी जाकर अपना स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि आइसलैंड के बारे में मैंने हल्का ओवरव्यू दिया कि कैसे आप स्टडी वीज़ा पे वहाँ पर जाकर अपना स्टडी को कंप्लीट कीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन का क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर 3 तरीके के मतलब प्रोसेस चलते हैं। प्रोसेस इन द सेंस कि मतलब 3 तरीके का आप एजुकेशन वहाँ ले सकते हैं। बैचलर वहाँ कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं वहाँ पर और पीएचडी कर सकते हैं। तो बैचलर के लिए होता है क्या कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं आइसलैंड में तो आपको 14 ईयर्स का एजुकेशन दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी मतलब बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पर इंग्लिश का रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पर उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 14 ईयर्स का एजुकेशन जो होता है वो नॉर्मली इंडिया या पाकिस्तान का बताइए तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वही इसी को माना जाता है। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी का आपका डिग्री को मतलब हायर सेकेंडरी का आपका एजुकेशन को दिखाना पड़ेगा और उसी के बेसिस में आप वहाँ के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं आपका हायर सेकेंडरी में और आप मतलब तकरीबन समझ लिए 60 या 70% मार्क्स है आपका हायर सेकेंडरी में और कोई गैप नहीं है आपका पीछे, मतलब 10 में कोई गैप
गैप नहीं है, और चाहे 12 में जो आपने किया, हायर सेकेंडरी जो किया, उसमें कोई गैप नहीं है, और इसके साथ साथ आपका एचएस जो है मतलब हायर सेकेंडरी जो है वो साइंस में है, तो आपके लिए अच्छा खासा चांस बन जाता है वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में कि एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो पीएचडी का क्या रिक्वायरमेंट है, तो पीएचडी का जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली मतलब इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे जो कुछ भी इसका डिटेल्स है, आपको टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो आप लोग उनसे कंसल्ट कीजिएगा कि आप वहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी चॉइस कर लीजिए कि आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, आप एक यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट किए कि आप वहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं, तो फर्दर वो लोग आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है। तो ये तो हो गया आपका कि रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन का। वही में हम बात करते हैं कि सेमेस्टर का क्या स्कीम है वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर 2 सेमेस्टर चलती हैं, स्प्रिंग और फॉल। आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब इन दोनों सेमेस्टर में आपको यूनिवर्सिटी के साथ एम्बेसी में भी संग संग अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा तो एम्बेसी में भी आपको उसी वक्त अप्लाई करना पड़ेगा अपने वीज़ा के लिए। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको स्प्रिंग के लिए जल्दी से जल्दी आपको जो अप्लाई करना पड़ता है, मे बी आपको अगस्त और सितंबर में, हर साल के अगस्त और सितंबर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सब कुछ हाथ में रहता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, और वो लोग एग्जैक्ट डेट आपको तभी बताएगा जब उसके साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आप चाहिए बताइएगा, इंटरेस्ट शो कीजिएगा कि मैं वहाँ पर स्टडी अपना कंप्लीट करना चाहता हूँ। वही हम बात करते हैं कि क्या इंग्लिश का टेस्ट रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, मतलब इंग्लिश का टेस्ट को अगर है तो वहाँ पर हमें कितना देना पड़ेगा और क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश का जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आइल्स चलता है, और वहाँ पर टोएफल भी चलता है और सीएई भी चलता है। आइल्स में आपको 6.5 बैंड चाहिए और टोएफल में 79 स्कोर चाहिए। इसके साथ साथ आपको सीएई भी अगर आप किए हैं तो वो आप शो कर सकते हैं, अगर आप नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन तीनों में से किसी एक को करना होगा और आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या हम इंग्लिश के बिना वहाँ पर आइसलैंड में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। मतलब 2 क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हैं तभी आप वहाँ पर विदाउट इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया ये हुआ कि आप अगर अप्लाई कीजिएगा तो इससे पहले आप किसी और कंट्री में, जैसे मान लीजिए यूके या जर्मनी, किसी और कंट्री में आपने 1 साल का स्टडी किया है। अगर आपने 1 साल का स्टडी किया है तो इसी के बेसिस में आप वहाँ पर विदाउट इंग्लिश का टेस्ट दिए हुए, विदाउट इंग्लिश का डॉक्यूमेंट दिए हुए आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये हुआ कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पर आपने अपना डिग्री पास किया है, अगर वो आपने इंग्लिश मीडियम में पास किया है तो आपको एक अपने यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने ये जो डिग्री है उसको आपने इंग्लिश मीडियम में पास किया है। फिर उस डिग्री को आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप जब सेंड कीजिएगा यूनिवर्सिटीज़ के पास, तो वो लोग उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर उनको वेरीफाई मतलब अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं इससे, तो फिर उसको आपको एक लेटर लिख के दे देंगे, एक सर्टिफिकेट लिख के दे देंगे कि हाँ, आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको आइल्स या आपको टोएफल या सीएई का आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप इसके विदाउट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वीज़ा ऑफिसर है वो भी आपसे इंग्लिश का टेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगेगा। तो ये ऑप्शन है आप दोनों के लिए, अगर आप लोग विदाउट इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप का क्या स्कीम है वहाँ पर, अगर आप स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं, चाहे स्कॉलरशिप का अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे अप्लाई करें और किस में अप्लाई करें। तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप के लिए आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्राई करना पड़ेगा। पहला हुआ कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, और दूसरा हुआ आपका कि रेकजविक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वेबसाइट पे जाकर, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं लास्ट में कि वर्किंग राइट्स क्या है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं स्टडी वीज़ा में, तो क्या आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, मतलब अपना स्टडी के साथ आप अपना जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अपना जॉब भी वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप आइसलैंड का जो गवर्नमेंट है वो आपको ये अलाउ देता है कि आप वहाँ पर अपना स्टडी के साथ अपना जॉब भी कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना पड़ेगा कि आपको वीक में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि आपको परमिशन दिया गया इतना काम करने के लिए। सिर्फ 15 आवर्स आपको पर वीक आपको काम करना होगा। लेकिन अगर आपका वैकेशन आता है, छुट्टियां आती है, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिविंग कॉस्ट का, कि लिविंग कॉस्ट क्या है, अगर आप वहाँ पर कोई रहता है, वहाँ पर कोई जाता है और कोई स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी करना चाहता है, तो वहाँ पर कितने एक्सपेंसेस पड़ेंगे, वो कितना कॉस्टली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जर्मनी के मुकाबले, चाहे कोई और कंट्री के मुकाबले आइसलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप थोड़ा सा अपने लिए अच्छा खासा फंड रख ले, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट आपको अच्छा खासा लगने वाला है। वहीं अगर हम बात करें रूम रेंट का, जिसमें आप रहिएगा, तो मैं वहीं आपको बता दूं कि आपका 21,000 से लेकर 36,000 तक मंथली आपको लग सकता है रूम रेंट। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन सब का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कुछ वेबसाइट का, जहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर मंथली रूम रेंट क्या है, रहने का वहाँ पर क्या स्कीम है, और वहाँ पर अदर जो इन्फॉर्मेशन है उस सबको भी आप वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं उन वेबसाइट पर जाके। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको कुछ हाउसिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसका वेबसाइट में आपको लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मैं आपको एक और लिंक दे दूँगा, जिसमें आप क्लिक कर आप देख सकते हैं कि टोटल कितना आपको एक्सपेंसेस पड़ेंगे। अगर आइसलैंड में आप रहते हैं, खाने पीने, रहने,
ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग का पर मंथ का आपको टोटल कितना मतलब खर्चा पड़ेंगे आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा मेन क्वालिटी है, चाहे मेन ऐसा कौन ऐसा बात है या कौन ऐसी खास बात है कि हम आइसलैंड में जाकर स्टडी करें। तो मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड की एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी देती है, मतलब स्टडी वीज़ा देती है, आप स्टडी वहाँ पर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। वो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड। इसमें आपको टोटली फ्री एजुकेशन मिलता है, आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा, बस सिर्फ आपको एनुअली जो होता है एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है जिसको आपको पे करना पड़ेगा। बाकी आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, कोई सेमेस्टर फीस नहीं लगेगा। आप बाकी चीज़ों को अपने एक्सपेंस के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए आप एक्सपेंस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि INK में 75,000 इसका वैल्यूएशन होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी का, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 40,000 एनुअली होता है, और अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 89,000 एनुअली होता है। तो ये फीस देकर आप 1 साल तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड में पढ़ सकते हैं, जो कि आपका काफ़ी नॉमिनल मतलब काफ़ी कम प्राइस है, और वहाँ पर अपना डिग्री ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए जो लोग तलाश कर रहे हैं, जिनका कम बजट है कि अच्छा जगह पे जाकर स्टडी कर पाए, यूरोप में जाकर स्टडी कर पाए, तो उनके लिए आइसलैंड का ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा है, इस पर अप्लाई करें। मैं उन सब यूनिवर्सिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके अलावा और भी मैं लिंक वहाँ पर दे दूंगा, आप उसको क्लिक कर आप अपने लेवल में उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और लगे आप लोगों की सही बैठता है, सही लगता है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।